नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र राजेश सोपड़िया। आज एक नया वीडियो में दोस्तों, ये वीडियो का सीख, इसका मर्म और महत्व जानने के लिए आप वीडियो का अंत तक जुड़े रहिए, ताकि वीडियो के अंत में हमें आपको वीडियो का संदेश जो है आप तक पहुंचा सके। तो आइए सुनते हैं एक बहुत सुंदर और शानदार कहानी, पिता और बेटे की। अपने बेटे का पिता की मेहनत का एहसास कैसे होता है, वो चीज़ की। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक छात्र एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू देने पहुंचा। छात्र ने बड़ी आसानी से पहले इंटरव्यू पास कर लिया। अब फाइनल इंटरव्यू कंपनी के डायरेक्टर को लेना था, और डायरेक्टर को ही तय करना था कि उस छात्र को कैसी नौकरी दिए और कैसे नौकरी पे रखे जाए। डायरेक्टर ने पहला सवाल किया, उसका करिकुलम विटा यानी कि बायोडाटा देखा, और उसकी पढ़ाई के साथ साथ यह छात्र की जो भी एक्सटर्नल एक्टिविटी है वो भी देखी, और उसमें ये हमेशा अव्वल आता था। डायरेक्टर ने पूछा, क्या तुम्हें पढ़ाई के दौरान कभी छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप मिली है? छात्र कहे, जी नहीं सर। डायरेक्टर ने, इसका मतलब स्कूल कॉलेज की फीस है वो तुम्हारे पिताजी अदा करते थे? छात्र ने कहा, जी सर, बिल्कुल बराबर है। डायरेक्टर कहे, तुम्हारे पिताजी का काम क्या है? छात्र बोला, लोगों को कपड़ा धोने का, यानी कि लॉन्ड्री का काम करते हैं। यह सुनकर कंपनी के डायरेक्टर ने कहा, जरा अपने हाथ तो दिखाना। छात्र के हाथ देखा तो रेशम के मुलायम की तरह नाजुक दिखा। डायरेक्टर ने कहा, क्या तुम्हें कभी कपड़े धोने और अपने पिताजी की मदद की है? छात्र ने कहा, जी नहीं सर, मेरे पिताजी हमेशा यह चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढूं और एक अच्छा सा रिजल्ट लाऊं। हाँ, एक बात और है, मेरा पिताजी बड़ी तेजी से कपड़ा धोते हैं। डायरेक्टर ने कहा, क्या मैं तुम्हें एक काम दे सकता हूँ? छात्र ने कहा, जी आदेश कीजिए आप। डायरेक्टर ने कहा, घर वापस जाने के बाद अपने पिताजी के हाथ धोना, फिर कल सुबह मुझे आकर मिलना। छात्र यह सुनकर प्रसन्न हो गया। उसने लगा कि अब तो मेरी नौकरी मिलना है वो पक्का हो गया है, और मुझे नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। तभी तो डायरेक्टर ने मेरे को कल फिर बुलाया है। छात्र ने घर आकर खुशी खुशी अपने पिता को ये सारी बातें बताई और अपना हाथ तो दिखाने का कहा, तो पिताजी ने अपना हाथ दिखाने की बात की। पिता को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उसने बेटे की इच्छा को मानकर उसने अपने दोनों हाथ है वो दोनों हाथ पिता लड़के के हाथों में दे दिया। छात्र ने पिता के हाथों को धीरे धीरे धोना शुरू किया। कुछ ही देर में हाथ धोने के साथ उसकी आंख में आंसू भी झरझर बहने लगे। पिता के हाथ रेगमान यानी कि एक पूरा खरबच हो गया था, और उसकी तरह सख्त हो गया था, जगह जगह से कटे हुए थे, और देखे तो बहुत मेहनत की वजह से हाथ की चमड़ी भी निकल चुकी थी। यहाँ तक कि जब भी वह कटे निशानों पर पानी डालता था तो चुंबन होने यानी कि एहसास भी होता था। पिता के चेहरे पर साफ झलक आ जाता था। छात्र को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि वही हाथ जो रोज लोगों के कपड़े धो धोकर उसने उसके लिए अच्छे खाना और कपड़े और स्कूल की फीस का इंतजाम करता था। पिता के हाथ का हर छाला सबूत था कि उसकी एकेडमिक करियर की एक एक कामयाबी का निशाना था। पिता के हाथ धोने के बाद छात्र को पता ही नहीं चला कि उसने उस दिन बहुत सारे कपड़े भी धोए और एक एक करके सारे कपड़े धो डाले। उसके पिता रोकते ही रह गए, लेकिन छात्र अपनी धुन में कपड़ा धोता चला गया। उस रात को बाप बेटे के काफी देर तक बातें की, और ऐसी बातें चलती रही। अगली सुबह छात्र फिर नौकरी के लिए कंपनी में डायरेक्टर के पास आया। डायरेक्टर की ऑफिस में जा चुका। डायरेक्टर का सामने देखते हुए छात्र की आंखें है वो गीली हो गई। डायरेक्टर ने कहा, तो फिर कैसा लगा? कल घर का क्या हुआ? तुम अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करो, और वो भी मुझे पसंद लगेगा। छात्र ने कहा, जी हाँ सर, कल मैंने जिंदगी का एक वास्तविक अनुभव सीखा। नंबर एक, मैंने सीखा कि सराहना क्या होती है। मेरे पिता न होते तो मैं पढ़ाई की इतनी आगे जाने नहीं सकता था। नंबर दो, पिता की मदद करने में मुझे पता चला कि किसी काम को करना और कितना सख्त और मुश्किल होता है। नंबर तीन, मेरे रिश्तों की अहमियत पहली बार मैंने देखी है, इतनी शिद्दत के साथ आज महसूस किया। तब डायरेक्टर ने कहा कि यही सब जो मैंने आपको मैनेजर में दिखना चाहता हूँ ना, मैं यह नौकरी केवल उसे देना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद और कद्र करना सीखे। ऐसा व्यक्ति जो काम के लिए जाने के दौरान दूसरों की तकलीफ को भी महसूस करे। ऐसा शख्स जिसने सिर्फ पैसे का ही जीवन में ध्येय बना है, उसे मैं रखना नहीं चाहता हूँ। बधाई हो, तुम्हारा इसका नौकरी आज का नौकरी है। मैं आपको पक्का कर देता हूँ और आप हकदार हो गए। आप अपने बच्चों को बड़ा मकान दे, बढ़िया खाना दे, बड़ा टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब कुछ देते हैं, लेकिन साथ में अपने बच्चों को अपना काम का अनुभव भी हासिल करने का मौका देते हैं। उन्हें पता चले कि घास काटते हुए कैसा लगता है। उन्हें भी अपने हाथों से ये काम करने दे। खाने के बाद कभी बर्तनों को भी धोने का अनुभव है वो अपने साथ घर के सब बच्चों को मिलकर करने दे। ऐसा नहीं कि आप मेड पर पैसा खर्चते रहे और बच्चे हैं
वो खर्चा करते रहे, बल्कि इसलिए कि आप अपने बच्चों से सही प्यार करते हैं, आप उन्हें समझाते हैं कि पिता कितना अमीर है, क्यों न एक दिन उसके बाल सफ़ेद होने का सबसे अहम बात तो ये है कि बच्चे किसी काम को कर लेता है, कोशिश की कदर करना सीखे, एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हुए काम करने का जज्बा अपने अंदर आ जाए, यही है सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, आज की कहानी का ये सीख है कि अपने बच्चे को, यानी कि जो भी अपना बच्चा है उसको हमें क्या काम करते हैं और हमारा काम से हमारी इनकम क्या होती है, आवक क्या होती है, वो भी हमारे बच्चे को साथ साथ में सिखाने का, तभी जाके उसको कदर करें और उसकी वैल्यू बढ़ती है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे आईडी को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरीब।